नमस्कार दोस्तों, जिस मजबूती के साथ विपक्ष सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का घेरता हुआ नजर आ रहा है, उसे देखते हुए अब नरेंद्र मोदी काफी तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बौखलाहट भी अब दिखने लगी है और इसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी अब पूरे फॉर्म में है। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं सरकार पर निशाना साधने का। तमाम देश के मुद्दों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के भारत सरकार पर, खुद प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब उन सवालों का जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, अब उनका जवाब नहीं है। इसी वजह से अब तिलमिलाहट जो है, ये जो बौखलाहट है, वो नजर आने लगी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बाल बुद्धि कह दिया। सुनिए जरा। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। लेकिन दोस्तों, जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को बाल बुद्धि कह रहे थे, उस वक्त शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सदन में मौजूद अपनी एक और सांसद कंगना रनौत की तरफ नहीं देखा, जो ये कहती हैं कि इस देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। यानी कि जितने स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, वो उन सबके बलिदान को नकार देती हैं सिर्फ एक लाइन में। क्या इसे बाल बुद्धि नहीं कहा जाएगा? वो स्मृति ईरानी जो सांसद होते हुए अमेठी की सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, गांधी परिवार, राहुल गांधी, गांधी परिवार के मुद्दों पर बात करती हैं, क्या इसे बाल बुद्धि नहीं कहा जाएगा? ये जेपी नड्डा जो सदन के अंदर अजीब गरीब आवाजें निकालते हैं, क्या इसे बाल बुद्धि नहीं कहा जाएगा? सुनिए इनको भी। तो सोचिए दोस्तों, अपने इन तमाम नेताओं को न देखते हुए उन्हें राहुल गांधी बाल बुद्धि लग रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी नीट के मुद्दे पर बात करना चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे कि सदन के अंदर देश के मुद्दों पर बात हो, जनता के मुद्दों पर बात हो, ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार अपने पार्टी के बखानों को ही करती रहे सदन के अंदर। लेकिन उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया और राहुल गांधी को बाल बुद्धि कहना शुरू कर दिया। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, देखिए इस पर रवीश कुमार क्या जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, आपको वो देखना चाहिए। लिखा है, चुनाव आयोग चुनाव के प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल से मना करता है। क्या लोकसभा या राज्यसभा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप किसी की कम बुद्धि का मजाक नहीं उड़ाएंगे? बच्चों के IQ को प्रधानमंत्री बाल बुद्धि बोल बोल कर कम बुद्धि के रूप में स्थापित कर रहे थे। किसी भी परिपक्व लोकतंत्र में बच्चों का सार्वजनिक मजाक उड़ाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वो जिस बच्चे को रोने वाला बता रहे थे, खुद भी तो बात बात पर रोने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, रवीश कुमार सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप बच्चों की कम IQ पर मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। सदन के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बाल बुद्धि की बात की, वो सीधे तौर पर मासूम बच्चे, उनकी IQ पर सवाल उठाना हुआ। और इसी तरीके से दोस्तों, अगर राहुल गांधी को बोल रहे हैं तो खुद प्रधानमंत्री भी तो बात बात पर रोने लगते हैं। मुझे गाली दी गई, मुझे ये कहा, मुझे वो कहा, इस तरीके की बातें खुद प्रधानमंत्री भी तो करते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री पे बाल बुद्धि हो गए? आगे देखिए रवीश कुमार क्या लिखते हैं। लिखा है, जनता ने विपक्ष चुना है तो नेता प्रतिपक्ष बना है। ये पद तो जनता के कारण मिला है। आप उसका एक बार भी नाम नहीं लेते और बार बार बालक, बच्चा, बाल बुद्धि कहकर मजाक उड़ाते हैं। कि ये उस जनता का मजाक उड़ाना नहीं है। प्रधानमंत्री की नजर में जो जनता बीजेपी को वोट नहीं करती, उसकी बाल बुद्धि है। वास्तविक रूप से वैज्ञानिक सोच वाला लोकतंत्र होता तो इन बातों को कार्रवाई से निकालता। आस्था के नाम पर धर्म से जुड़े वाक्यों को हटाने की जगह बच्चों को लेकर बोले गए वाक्यों पर चिंता जाहिर करनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर बात इस बारे में हो रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, नकली हिंदू हैं, RSS पर निशाना साध रहे थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने घुमा फिरा कर ये दिखाया
कि राहुल गांधी तो यहाँ पर पूरे के पूरे हिंदू समाज पर निशाना साध रहे हैं, पूरे के पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं, और उसी को लेकर के पूरे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जो है एक्टिव हो गया था राहुल गांधी के पीछे, और झूठ फैलाना शुरू कर दिया गया था राहुल गांधी के बयान पर। लेकिन अब उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको बालक बुंदी कह रहे हैं। इसी तरीके से कई और लोग भी हैं जो मोदी जी के इस बयान पर ट्वीट कर रहे हैं। जीनत सिद्दीकी लिखती हैं कि बालक तो सच्चा है, मन का सच्चा होता है, सिखाता है। मोदी जी ने सही कहा, मन की बात सही कही पहली बार। मोदी जी ने घर बसाया होता तो इसी उम्र का बालक बालिका उनकी भी होती। रहने दीजिए, ऑब्सेशन का शिकार है। इसके अलावा अशोक पांडे हैं, लिखते हैं कि एक बार राहुल गांधी और मोदी जी का IQ चेक करवा लीजिए किसी ढंग की एजेंसी से, सब जान जाएंगे बालक बुद्धि असल में है कौन। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि बालक बुद्धि होना गिद्ध होने से बेहतर है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के नेता हैं, लिखते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे नेता को बालक बुद्धि कहेंगे तो हम कांग्रेस वाले आपको बूढ़ी बुद्धि का बासी भाषण कहेंगे। सुरेंद्र राजपूत का एक और ट्वीट है, लिखा है पढ़ी लिखी बालक बुद्धि से अनपढ़ बूढ़ी बुद्धि का मुकाबला हो भी नहीं सकता। AI पर दोनों बयानों के अंतर से राहुल गांधी जी की जवान सोच और मोदी जी की बूढ़ी सोच का अंतर समझिए। तो दोस्तों, राहुल गांधी को ये तमाम लोग बालक बुद्धि कह रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने न सिर्फ अमेठी में अपनी सूझबूझ से स्मृति ईरानी को हरा दिया, राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता को खड़ा करा गया, KL शर्मा को, और KL शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। वो स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी पर तरीके के निशाने साधा करती थी, राहुल गांधी पर बयानबाजियां किया करती थी, टिप्पणियां दिया करती थी, लेकिन आज राहुल गांधी के महज एक कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हरा दिया और रायबरेली से खुद राहुल गांधी भी जीत गए। अब स्मृति ईरानी की ये बौखलाहट भी कम नहीं हो रही है। देखिए किस तरीके से स्मृति ईरानी अपनी बौखलाहट दिखा रही है। देखिए स्मृति ईरानी लिखती हैं, कुछ लोग सुधरेंगे नहीं, उनसे कहूंगी हिंदू न पद से हैं न प्रतिष्ठा से, हम हिंदू तन मन विचार व्यवहार और संस्कार से हैं। सनातन का परम सत्य है, हिंदू और हिंसा पर्याप्त नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी जो है वो राहुल गांधी को कह रही है कि कुछ लोग सुधरेंगे नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो खुद स्मृति ईरानी सुधरी नहीं है। अभी भी राहुल गांधी का वही कटा छटा बयान यहाँ पर शेयर करके वो राहुल गांधी को हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस पर जनता ने जवाब दिया है। जनता क्या लिखती है, देखिए जुबैर हैं फैक्ट चेकर, लिखते हैं कि कुछ लोग सुधरेंगे नहीं, वो हिंदुओं के ठेकेदार बने बैठे हैं। उनसे कहूंगा हिंदू का मतलब भाजपा नहीं, RSS का मतलब हिंदू नहीं। ये बयान था राहुल गांधी का, जुबैर ने शेयर किया है और स्मृति ईरानी को जवाब दिया है। सुनिए असल में राहुल गांधी का बयान क्या था। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। इसके अलावा प्रियमवदा लिखती हैं कि यह है असली वीडियो, झुटलर स्मृति ईरानी। टीम साथी ऑफिशियल लिखते हैं कि आप भी तो नहीं सुधरी, झूठ फैला रही हो बेशर्मी से, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। प्रताप सोलंकी लिखते हैं तुम वही हो ना जो अमेठी से बड़े अंतर से हार गई हो। तो दोस्तों, ये तमाम जो ट्वीट्स आप देख रहे हैं ये स्मृति ईरानी को जवाब दे रहे हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी अब तक सुधरी नहीं है, अपनी हार का जो सदमा है वो अब तक भुला नहीं पाई हैं। और राहुल गांधी को बाल बुद्धि साबित करना हो, चाहे स्मृति ईरानी की बौखलाहट दिखाना हो, ये तमाम बातें दिखाती हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार अपनी जो नुकसान हुआ है चुनाव में उसको भूल नहीं पा रही है। राहुल गांधी बार बार मोदी जी से डिबेट करने की मांग कह रहे हैं कि आप आइए मेरे साथ डिबेट करिए, नीट के मुद्दे पर डिबेट करिए, लेकिन तब मोदी जी राहुल गांधी से डिबेट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब राहुल गांधी नीट के मुद्दे पर, देश की जनता के मुद्दे पर बात करने के लिए मोदी जी से कहते हैं, तब राहुल गांधी की बात मोदी बिल्कुल भी नहीं सुनते, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बालक बुद्धि कहना हो तो मोदी जी तुरंत तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों, राहुल गांधी के ये बयान और स्मृति ईरानी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। नमस्कार।